नमस्कारम। दरवाजा थोड़ा बंद कर दीजिए। Okay, we have done up to term Hindustan. Am I audible, children? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? Yes, ma'am. Ma'am. ओके ओके। जब आप बोलो ना तो पूरा 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 वॉल्यूम करके बोलो। वो चिल्ला रहे हैं। ओके, टेक द टर्म हिंदुस्तान। Terminology we'll be doing. Have we done this? हिंदुस्तान Yes, ma'am. कहाँ से पढ़े थे हम लोग? हाँ, यहाँ परदेसी पढ़ लिया था। You will notice some continuity in the sources used by historians for the study of this period. That is medieval period, ठीक है? And they still rely on coins, inscriptions, architecture. आज भी ABCD लिखा हुआ है। What to do? थोड़ी देर बाद करती हूँ तो भूल जाऊंगी तुमको। रिकॉर्ड करना फिर गड़बड़ हो जाएगा। Used by historians for the study of this period, they will rely on coins. कॉइन से देखिए पता चलता है कि कौन सा राजा के टाइम का कॉइन है। अभी मैं डिस्कवरी देख रही थी, एक सीरियल आता है, तुम लोग देखते हो क्या? द अमेरिकन सेवेजेस। वो लोग जाके No, अमेरिका में ma'am. गाँव कंट्री होते हैं, ऐसे डिटेक्टर लेके जाते हैं, फिर उनको कुछ कुछ मिलता है। कुछ जमीन के अंदर से कुछ कुछ हिस्ट्री का, सेकंड वर्ल्ड वॉर का। एक बार तो फुल बैग ऑफ पोटली ऑफ गोल्ड कॉइन्स दे फाउंड। इस बार भी उनको एक जर्मन मार्क मिला, 20 मार्क्स, प्योर गोल्ड। So this is also a coins are also if you go to the किसी दिन अपने पेरेंट्स के साथ ये SBI बैंक में जाना, जहाँ बैंक के मैनेजर बैठते हैं, उसके पीछे बहुत सारे कॉइन चिपकाया हुआ है। Yesterday I was thinking of all of you children कि अरे भाई 2 पैसा है, 10 पैसा है, सब पैसा है, only 4 पैसा, no रुपया। हाफ रुपया लिखा हुआ, हाफ पैसा भी है उधर बैंक में लगा हुआ है। इट्स अ गुड थिंग। जाके देखना, कभी बैंक जाना अपने पेरेंट्स के साथ एंड मैनेजर्स की उसके पीछे देखना, वो सब जहाँ बैठते हैं उनके पीछे ही लगा हुआ है। Coins, inscriptions, inscriptions that is written on the walls or the plates, copper plates or brass plates, they are called inscriptions. जिसको खुदाई करके लिखा जाए, that is called inscriptions. Architecture एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स। पहले कैसे घर हुआ करते, राघवगढ़ में जाओ, देखो मेडिएवल पीरियड में कैसे घर बनते थे। ये मुस्लिम स्टाइल है, इस्लामिक पीरियड का ऐसा 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 ऐसा। बरामदा में ऐसा है, हमारे गांव का घर भी ऐसा ही था, पिलर्स। बरामदा इधर है, फिर पिलर्स आ गया। राघवगढ़ में तो बहुत है, राघवगढ़ गुना, ये इस्लाम स्टाइल है। आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, कुछ किताबें वगैरह मिलता है, दैट इज कॉल्ड टेक्सचुअल। योर बुक इज कॉल्ड टेक्स्ट बुक। भगवद गीता इज ऑल्सो नोन एज टेक्स्ट। वेदास आर नोन एज टेक्स्ट। द मेन किताब जो है उसको टेक्सचुअल रिकॉर्ड। कोई किताब है जिसमें गुलाम की इतिहास लिखा हो और इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन के लिए। बट देयर इज ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी। बहुत कुछ क्रोनोलॉजी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें से 4 5 6 7 नहीं है, तो इतना जोड़ना बहुत मुश्किल है। डिसकंटिन्यूटी, डू यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन व्हाट आई एम टॉकिंग? अगर एक से 5 लिख के, 1 से 3 तक लिख के 4 5 6 7 उड़ा दिया गया, कहीं नहीं है, उसका मिल नहीं रहा, तो आप कैसे कड़ी जोड़ोगे 3 और 7 के बीच में? बीच में इतना सारा नंबर गायब है ना, उतना रिकॉर्ड नहीं है, उस पीरियड का रिकॉर्ड नहीं।
The number and variety of textual records increased dramatically during this period. और बढ़ा, medieval period में ज्यादा बढ़ा, लिखा गया, पहले तो कोई लिखता नहीं था, लोग सब याद रखते, वेद को याद रखते थे. They slowly displaced other types of available inform. उन्होंने फिर क्या करा, उसको जो गैप हो गया था उसको दूसरे तरह से इंफॉर्मेशन में भरा. आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको लिखना नहीं आता, आपने फ्रेंड का कॉपी ले लिया और इधर उधर लिखते लिखते बीच में से 2-4 लाइन गायब कर दिया, आपने भी 2-4 लाइन गायब कर दी. ये इंपॉर्टेंट है, आपको भी नहीं पता आप क्या लिख रहे हो. जब टीचर के पास आता है, टीचर लगता है अरे इसमें ये लाइन कहाँ है, क्योंकि तुम जो आंसर लिख रहे थे तुम्हें होश ही नहीं था. Do you understand this? It is the same type of work. They slowly displaced other types of available information. Through this period, paper gradually became cheaper and more widely available. इसके पहले सम्राट अशोक की टाइम में, फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज नो पेपर, तो सारा पत्थर जो रॉक एडिक्ट्स, रॉक में खुदाई करके लिखते थे. तो कहीं कहीं पाया जाता है, इलाहाबाद में पाया जाता है, इलाहाबाद किला वगैरह. देखो क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ पेपर. इन द मिडल ऑफ द 13th century, a scholar wanted to copy a book, but he did not have enough paper, so he watched the writings of a manuscript he did not want. एक मैन्युस्क्रिप्ट उसने धो ही दिया. कितना पागलपन है, कह रहा मुझे नहीं चाहिए ये, तो उसको लिखने के बाद उसके पास पेपर नहीं है, उसको धो के. तुम जानते हो हम छोटे बच्चे थे तो हम लोग क्या करते, छोटे नहीं स्कूल में थे तो हम क्या करते थे, मैथ्स रफ कॉपी पेंसिल में लिखते थे पहले, फिर उसके ऊपर पेन में लिखते थे बिना मिटा के, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उसको पढ़ सके. बिकॉज आई हैड नो फादर, बाय द टाइम ही वाज डेड. और ये मोटी मोटी कॉपी, रफ कॉपी खुद ही बनाते थे हम तो. कॉपी बाजार से प्लेन कॉपी पेपर दिखता है ऐसा लेके आपके आते थे, फिर मोटी मोटी कॉपी, एल्जेब्रा की कॉपी सबसे मोटी है, मोटी कॉपी हम खुद ही बनाते. धागे जनेऊ जो पहनते हैं ना, उस धागा लाके और उसको बड़ा बड़ा सुआ लेके उसको बनाते थे. तो इसे 2-2 बार लिखते थे उसको. मैं आज भी, आप लोग जो मुझे प्रोजेक्ट कॉपी देते हो उसमें जो पेपर बच जाता है आई यूज देम. पहले तो पेन फिर इन लोग मुझे 2-3 बनाते, फिर ऐसे नहीं कॉपी बस एक पेज में मिल जाए तो भी काम में लाती हूँ. ओके, पेपर वो क्या कर रहा है, century a scholar wanted to copy a book, but he did not have enough paper, so he was the writing of a manuscript he did not want, tried the paper and used it. उसको जो लिखा हुआ था उसको धो के सुखा के फिर लिख रहा है, वो तो लिखने में अच्छा नहीं होगा. A century later, if you bought some food in the market, you could be lucky and have the shopkeeper wrap it for you in some paper. आजकल तो आप जाते हो, खाना खाते हो, खाना मंगाते हो तो रैप करके देता है, बढ़िया पैकिंग करके देता है कि नहीं? Yes or no? Yes, ma'am. की बात नहीं कर रहे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. When was paper more expensive and easily available? In the 13th or 14th century. बताना जरा, आपको बताना पड़ेगा क्वेश्चन. आई वाज थिंकिंग ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन. तुम्हारा तो पेपर बना के टाइप भी कर दिया. यस, widely available. People used it to write holy text. होली टेक्स्ट मतलब कोई गीता, बाइबल जो भी है, कुरान. पहले तो कोई भी ग्रंथ नहीं थे, बाद में लिखा गया, लोग पढ़ पढ़ के सुनते थे. होली क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ सेंट्स, पिटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स. पिटिशंस मतलब हम कोर्ट में पिटिशन दाखिल करते हैं, भाई आकिब ने मेरा जमीन छीन ली, अदीब ने, तो उसके अगेंस्ट मैंने पिटिशन एप्लीकेशन लिख दिया कोर्ट में, फिर इसको केस लड़ना पड़ेगा मेरे साथ. दैट इज कॉल्ड पिटिशन. Letters and teachings of saints, petitions and judicial records, and for registers of accounts and taxes.
टैक्स का तो रेवेन्यू देते थे, सब जमाने में लोगों ने रेवेन्यू दिया, राजा कर लेता था है, बाकी रेवेन्यू लेने लगे। एकता आपने पढ़ा ना तो पहले बाद में, तो उसमें मुक्ति जो लोग कलेक्ट करते थे, क्या बोलते तुम्हारे भाषा में, अदीप अदीप उर्दू में क्या बोलते हो टैक्स को? मैम मैम अभी मैम मुझे पता नहीं है। तुम मुस्लिम हो? आर यू मुस्लिम बॉय? यस मैम। मैं अगर होती तो मुझे पता होता। पापा को पूछो, घर में कोई है, मम्मी है, कोई है? यस मैम। खाजना तो हमारे में बोलते हैं, ओडिया में खाजना। पूछो मम्मी को, मम्मी है रूम के अंदर, दरवाजा बंद करके यस नहीं बैठना है। मम्मी मैम को पूछ मम्मी लो। नीचे है। अच्छा ठीक है, आ जाएंगे, पूछ लेना। यस मैम। दरवाजा बंद करो, खुला रखो दरवाजा। यस Will it मैम। open? So that she can यस come in मैम। and go out. क्यों भाई तुम इतना हिल रहे हो, कौन है ये? ध्यान से सुनो, एग्जाम का रिवीजन हो रहा है। Okay. Kitchens of saints, petitions and judicial records, and for registers of accounts and taxes. Manuscripts were collected by wealthy people, rulers, monasteries and temples. जो ये मैन्युस्क्रिप्ट wealthy people क्यों? They could afford the money. मैं तुमको क्वेश्चन पूछूंगी, who was collected the manuscripts? Then you can write wealthy people. Monasteries. Monastery. What is a monastery? इसमें पढ़े हो तुम लोग? Who lives in a monastery? किंग। Monks. Monks live in a monastery. Who is a monk? They are the Buddhist sannyasis. They are called monks. They are also known as gompas. तुमने 6th क्लास में पढ़ा है ना? 7th क्लास नहीं है, आगे जाके पढ़ेंगे। Monasteries में the monks live in monasteries and monasteries collect these things so that we can get from them information. And temples. So monasteries and temple are the same thing. Monasteries आश्रम टाइप का है, बुद्धिस्ट। They were placed in libraries and archives. भारतवर्ष की जो आर्काइव्स है कितना बड़ा, प्रिंसिपल सर भी गए और चंद्रपाल सर दोनों गए आर्काइव्स के अंदर। आर्काइव्स के अंदर दे डू नॉट अलाउ पीपल टू विजिट, क्योंकि इतने पुराने पुराने रखा हुआ तो उसको हाथ भी नहीं लगा सकते वैसे तो। जब मैं नेशनल म्यूजियम में गई, 1 महीना 2 महीना तक काम किया वहां पे अपना बीएड के लिए तब। और उसमें क्या है, जूलरी सेक्शन में तो बहुत ज्यादा पुलिस की गार्ड है, यू कैनॉट टर्न एनीथिंग। मेडिवल पीरियड की जो भगवान का काली दलन है और जो गोपियां नहा रही थी कपड़े उतार के, वो सब सब इतना बढ़िया पेंटिंग। एक कुरान मैंने देखा, मैं आई जस्ट फेल इन लव विद इट। उसके साइड में जो ड्राइंग जो पेंटिंग किया गया है, कांच की अलमारी में रखा हुआ है, इतनी मोटी कुरान, उसको छू तो नहीं सकते हो, क्योंकि छूने से उसकी पेपर गल जाएगा। वो गहना जो सोने की बेंगल से हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन की, खाली सिंपल ऐसा मुड़ा हुआ है और खाली कट कट है, इधर खुला है, उसको रूई के ऊपर रखा है, क्योंकि हर चीज के अंदर आयु होती है। जब हम बड़े हो जाए, जब तुम बड़े हो जाओगे ना, जगह जगह जाओ देखो, तभी तुमको समझ आएगा चीजें। खाली घर में बैठ के किताब पढ़ने से कुछ नहीं आएगा, क्योंकि तुमको समझ में नहीं है। मैं बोल रही हूँ, मुझे दिख रहा है। आर्काइव, संग्रहालय, म्यूजियम को भी संग्रहालय बोलते हैं। आर्काइव तो ग्रंथ को रखते हैं, इसका एक हिंदी में नाम है, वेरी डिफिकल्ट। क्या नाम है उसका? सुब्रा, मम्मी को पूछना तो आर्काइव्स को हिंदी में क्या बोलते हैं। सुब्रा, मम्मी को पूछ लेना कि आर्काइव्स को हिंदी में क्या बोलते हैं। अभिलेखागार, अभिलेखागार ऐसा कुछ बोलते हैं, अभिलेखागार ऐसा कुछ बोलते हैं। जस्ट आस्क योर मदर एंड टेल अस। These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use. ये जो मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह लिखा रहता है ना, उनका भाषा ही अलग होता है, उसको पढ़ के समझ के उससे इंफॉर्मेशन निकालना, इट इज टू डिफिकल्ट। जनोल, मुंह नहीं बना बेटा, यू आर ए वेरी गुड बॉय, वेरी इंटेलिजेंट।
ऐसे अच्छा बच्चा बन के बैठा। देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज। पुराने जमाने में प्रिंटिंग प्रेस था ही नहीं, सब हाथ में लिखते थे। एवरीबॉडी यूज्ड टू राइट, द स्क्राइब्स यूज्ड टू राइट इन द हैंड्स। तो हैंड राइटिंग में बहुत ज्यादा मैटर करता है। सबका हैंड राइटिंग पढ़ा नहीं जाता है। मुझे तो मालूम ही नहीं, आई एम नॉट एक्वाइंटेड विथ योर हैंड राइटिंग, किसका कैसा हैंड राइटिंग। जिसका बुरा होगा ना, पढ़ा नहीं जाता है। copied a manuscript by hand. If you have ever copied a friend's homework, देखो तुम्हारे बारे में बता रहा है। If you ever copied manuscripts, नहीं, if you have ever copied a friend's homework, you know that this is not a simple exercise. किसी चीज को देख के इसे कॉपी करके लिखना कितना डिफिकल्ट है। तो तुम कॉपी लेते हो, होमवर्क लिखते हो, इट टेक्स मोर टाइम। जनरल अभी नहीं दिखाना कुछ, अभी हम एग्जाम के लिए रिविजन कर रहे हैं। और आप जो किसी भी हैंडराइटिंग का लिखा हुआ चीजों को देख के पढ़ोगे, वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। डू यू एग्री विद दिस? मैं तो कॉपी कर ही नहीं सकती। बुक्स से देख के लिखना अलग, और किसी का हैंडराइटिंग देख के लिखोगे, अरे राम, बहुत डिफिकल्ट। There was no printing press in those days, so scribes copied manuscripts by hand. If you have ever copied a friend's homework, you would know that this is not a simple exercise. Sometimes you cannot read your friend's handwriting. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। And are forced to guess what is written. As a result, there are small but significant differences in your copy of your friend's copy. आप अपने कॉपी में थोड़ा गैस मारते हो कि शायद यही लिखा होगा, फिर उसको लिख देते हो। इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर फ्रेंड्स कॉपी। तो वही मतलब बदल गया ना, जहां तुमने चेंज करा वहां मतलब बदल गया। ये वाली जो पोर्शन है, जो हम ये पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, इसको बहुत अति ध्यान से तुम पढ़ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर चैप्टर। Manuscript copying is somewhat similar. As scribes copied manuscripts, they also introduced small changes over here, sentence there. आप भी जब अपना फ्रेंड की कॉपी देखते हो, होमवर्क लिखते हो, कुछ ना कुछ चेंज तो करते ही हो। तो वही उसका मतलब बदल गया। जो लिखना था उसमें अगर एक वर्ड भी चेंज कर दोगे, हो गया। एक बार क्या हुआ, पौराणिक कथा है, ऋषि लोग, सब ऋषि मुनि लोग यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ जब कर रहे थे, उसमें एक न लगा दिया उन्होंने। एक राजा था, वो बोलता है ऐसा करो यज्ञ तुम लोग कि देवताओं को कोई भोग ना लगा और जो यज्ञ में फल ना प्राप्त हो। तो इन्होंने क्या करा, उसमें खाली न लगा दिया। और उस लोग तो पढ़े लिखे थे नहीं, उनको कुछ समझ भी नहीं आया। और देवता लोग जैसे तंदुरुस्त था वैसे ही रहे, क्योंकि उनको बराबर उत्तर पहुंचा था। फिर वो बोला कि राजा बड़ा बुद्धिमान था, पढ़ा लिखा नहीं था। फिर बुद्धिमान था, उसने बोला असुर राजा, राक्षस, ऋषि मुनि लोग, तुम लोग क्या यज्ञ कर रहे हो? ये लोग बदले क्यों नहीं हुए अब तक? इनके पास तब तो सब, हम लोग जो भोग लगाते हैं ना भगवान को, वो भोग उनके पास वो डायरेक्ट फल नहीं खाते। तो जो लगाते हैं, जो बेचते हैं उनके लिए, प्रभु भोग ग्रहण करो, तो उनको वो ग्रहण कर लेते। दैट इज देयर फूड, दे डोंट ईट लाइक अस कि रोटी खा रहे, पराठा खा रहे बैठे बैठे 2 4 5 नहीं। तो इन्होंने ऋषि लोग, तो श्लोक आता था, वैदिक ऋषि थे, एक नाम लगा दिया। उसमें एक खतरा ऋषि था, उसने बोल दिया, हमने न लगा दिया, दे उनको चाबुक मारा। एक शब्द बदलने से, अगर हम ओम भूर्भुवः स्वः बोल रहे हैं, उसमें अगर हमने कोई बोलने में गड़बड़ कर दी, एक शब्द, एक उच्चारण जैसे होना चाहिए, श ऐसे श, तालव्य स, दंत से, उसमें भी गड़बड़ी हो जाती। तुम कहते अरे इसमें ये वाली श नहीं, सब्जी वाला स चाहिए, है कि नहीं? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग? तो अपने मन से तुम चेंज किया तो उसकी मैटर ही चेंज हो गया, पूरा पैराग्राफ चेंज हो गया। चलो, अगर तुमको नहीं पढ़ना बेटा, अब जा सकते,
मैं आपको नहीं फोर्स करूंगी, बट जो आपके अंदर जो टैलेंट है वो टैलेंट का वेस्ट होगा, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं। आप तो बहुत हंसी आ रही है, वहां पे हम पढ़ा ही रहे, एग्जाम सर पे। As scribes copied manuscripts, they also introduced small changes, a word here, a sentence there. There are small differences. These small differences grew over centuries of copying until manuscripts of the same text became substantially different from one another. This is a serious problem. ये एक सीरियस प्रॉब्लम, बिकॉज बिल्कुल गलत हो गया। जो मैन्युस्क्रिप्ट ने चेंज कर दिया, जो स्क्राइब ने चेंज कर दिया, वन हु स्क्राइब, वन हु राइट्स, उसको बोलते हैं स्क्राइब। बिकॉज वी रेयरली फाइंड, तो आपको नॉट ओनली द मीनिंग ऑफ द वर्ड, नॉट ओनली द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस, बट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स आल्सो यू शुड नो। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा तुम्हारा अटेंडेंस ले। फिर उसके बाद जो हिस्टोरियन आएंगे उसको पढ़ेंगे कि एक रिसोर्स है, दे अंडरवर्ल्ड कहां से क्या लिखा कुछ नहीं पता चला। As a result, historians have to read different manuscript versions of the same text. Guess what the author had originally written. भाई शुरुआत में लिख के तो वो तो मर गया, चला गया। उसके बाद जो बंदा आया वो पढ़ते पढ़ते पागल, वो तो खाने का। आज के टाइम में प्रिंटिंग मशीन है, तो कितने एक जैसा किताब एक साथ प्रोड्यूस हो। जनरली वी आर वेरी बिजी ना, क्या प्रैक्टिस सुनो बेटा ना। ये जो पैराग्राफ मैंने पूरा पढ़ा, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। On occasion, authors revised their chronicles at different times. The 14th century chronicler Ziauddin Barani wrote his chronicle first in 1356 and author version, another version 2 years later. The two differ from each other, but historians did not know about the existence of the first version until the 1971. Yes, not 60, that is wrong. क्या कैसा गलत लिख दिया। इट रिमेन लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन। लाइब्रेरी में भी ऐसी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में किताबें ऐसे बुरी तरह से रखा जाता है, और पुरानी किताबों में तो कुछ जाति पति नहीं है, आप कोई रेफरेंस नहीं दे सकते। दिल्ली में इतने बड़े बड़े लाइब्रेरी, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। Their new social and political groups. The study of the 1000 years, मैं तुमको मार्क कराते चली जा रही हूँ, so you have to very careful। जो मैं कह रही हूँ उसको मार्क करो एंड पढ़ो। तो स्टडी, और मैंने बोला ना चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है, उसमें भी मैंने इम्पोर्टेंट बताती जा रही हूँ। फोकस ऑन देम। The study of the 1000 years between 700 and 750 is a huge challenge to the historians, largely because of the scale and variety of development that occurred over the period. At different moments in this period, new technologies made their appearance, like Persian wheel irrigation। ये नया आ गया पर्शियन व्हील, देख रहे हो, फोटो देख रहे हो, इसमें सब ना पॉकेट्स बना हुआ है। तो जब जाके पानी में डूबेगा, जब नीचे की तरफ जाएगा, इसमें पानी भरेगा, और भी पानी भरने के बाद क्या होगा, तो ऊपर आएगा, खेतों में डलता हुआ चला जाएगा। ऐसे बेर लोग उसको ले लेके गोल गोल घूमते हैं। दैट इज कॉल्ड पर्शियन व्हील। और इरिगेशन आजकल तो कॉन्सेप्ट है द स्पिनिंग व्हील। अब स्पिनिंग व्हील क्या है, जो धागा है, रूई से धागा बनता है, स्पिन कर रहा है। आप बॉल बॉल तो स्पिन होता है ना, आप कहते हो क्रिकेट में इज स्पिनर। लट्टू देखा, लट्टू बॉयज बॉयज खेलते हैं ज्यादातर। लट्टू, उसके नीचे एक पेना चीज रहता काटा,
कील, उसमें धागा करके ऐसे करके ऐसे छोड़ देते हैं, वो धरती की तरह रोटेशन होता है। मैं जब भी रोटेशन पढ़ाती थी बच्चों को बोलती लट्टू ले आना। लट्टू जानते हो? डू यू नो लट्टू? राघव यस मैम, घुमाने का रहता है, नो रस्सी लट्टू? से घुमाते यस हैं। मैम। मैम उससे खेलते हैं मैम, चक्री जैसा। मैम रस्सी छोड़ से दो घुमाते हैं तो ये उसको रोटेट मैम, होता रहता है। यो यो। रस्सी It बांध के। spins around itself. बस जानना चाहिए, अभी खेलना नहीं, अभी एग्जाम देना है। स्पिनिंग व्हील इन वीविंग एंड फायर आर्म्स इन कम्बाट, इन कम्बाटिंग, लड़ाई, युद्ध। फायर आर्म्स मतलब जिसमें से धुआं निकले, गन। न्यू फोर्स, कौन तुम जानते हो कौन लाया भारतवर्ष में? फर्स्ट मैन टू ब्रिंग, फर्स्ट पर्सन टू यूज फायर आर्म्स। डू यू नो हूम? बाबर। बाबर बैटल ऑफ पानीपत में उसने सबसे पहले फायर आर्म्स यूज किया। याद रहेगा, बाबर इज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। बाबर ही यूज किया पहले। बाबर किसका पापा है? क्या तो मैम बाबर का हुमायूं का। बेटा कौन है? हुमायूं। वो अकबर की दादाजी है, याद हुमायूं। रखो। बाबर इज द ग्रैंडफादर ऑफ अकबर। अकबर। हुमायूं, हुमायूं का पापा, हुमायूं अकबर का ग्रैंडफादर, उसका दादाजी। वो ज्यादा अच्छे से याद रहे। This was also a period of great mobility. नहीं यार है क्या? And new foods and beverages arrived in the subcontinent. तुम जानते हो आलू जो है ना, आलू, किसको आलू खाना अच्छा लगता है? तो who loves to eat potatoes? सभी बच्चों को अच्छा लगता है, छोटे बच्चे तो बहुत खाते हैं। आलू जो खाते हैं ना, मेरे को अच्छा तो नहीं लगता, बट कोई और नहीं, बट जो यू लव, आलू का भरता, आलू दम, तो खाते हो ना। तो आलू हमारे देश की नहीं है, विदेशी है। पता चला ये इस देश में नहीं हुआ, देखो बाहर से आया, लिखा हुआ किताब। क्या आया? फूड में फूड क्या आया? पोटैटो। पोर्तुगीज लाए थे इसको। यूरोप में खूब पोटैटो चलता है। हम लोग राइस रोटी खाते हैं ना, वो लोग खाते हैं। हम लोग चावल रोटी खाते हैं, वो लोग पोटैटो खाते हैं। मैश पोटैटो जिसे बोलते हैं, पेट भर जाता है, कार्बोहाइड्रेट है उसमें। पोटैटो इज फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्टेपल फूड। पोटैटोज, कॉर्न, भुट्टा हमारे देश का नहीं है। चिलीज, ये जो लंबा लंबा, मुझे तो लाल लाल वाली कच्चा मिर्ची, हरा मिर्ची पक जाए, लाल हो जाए, बहुत पसंद है। खाली 2-3 खा गई, कुछ मिर्ची नहीं उसके अंदर। कौन? चिलीज, टी। चाय तो हमारे देश में जंगली उगता था, उसको हम लोगों ने डिस्कवर करा और चाय भी बना। दे आर नॉट इंडिजिनस, हमारे इधर का प्रोडक्शन नहीं। टी एंड कॉफी, एक कॉफी में बोर्ड चलाने वाला हाथ नहीं उठाना, नीचे करो। अभी डिस्कशन बंद, अभी केवल रिवीजन। हमारे गांव, हमारे देश में एक था, बकरी चराता था केरल में, और उसने देखा उसकी बकरी लोग जब भी कॉफी तो मालूम ही नहीं कौन सा, उस कॉफी प्लांट का पत्ता खाते थे, वो ताकत आ जाता था उनके अंदर। उसने बोला, बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था, बकरी चराता था, उसने बोला ये क्या है? इस पेड़ में कुछ है। ही फाउंड कॉफी का बेरीज खाते थे, कुछ के लाल लाल पक्के पक्के बेरी, कॉफी बेरीज, बेर होते थे कॉफी के। 12 फुट से ऊंचा पेड़ होता है, खूब बेरी लगता, लाल लाल बेरी। टीवी में भी दिखा, सुखाते हैं तो काला हो जाता। उसके अपने बकरी को देखा तो बकरी खा के बड़े बड़े हो जाते हैं। फिर उसने बोला, बकरी कैसे, बकरी को इतना ताकत कहा जाता है? फिर रिसर्च हुआ, फिर देखा तो ये तो कॉफी प्लांट है। कॉफी सब बाहर से आई थी। रिमेम्बर, जगन्नाथ मंदिर में आलू कभी नहीं जाता, कभी नहीं पकता। आलू इज नॉट कुक्ड। अरबी पकाते हैं, आलू नहीं पकाते क्योंकि विदेशी। टमाटो नहीं जाता, फूल गोभी नहीं जाता, पत्ता गोभी नहीं जाता, कोई भी गोभी नहीं जाता। ये सब विदेशी चीजें came along with, remember that all these innovations, new turning technologies and crops came along with people. लोगों के साथ आया। Who brought
other ideals with them as well. देखो जब तुम घर से चलते हो कहीं जाने के लिए तब वो जाएगा, क्या नाम है उसका, अपना आदि जाएगा मक्का। जिंदगी में मुसलमान को, हर मुसलमान को एक बार हज करने मक्का जाना होता है। ये तुम्हारा कुरान, होली कुरान का ये प्रेस्क्राइब है। मैं इस्लाम पढ़ा चुकी हूँ बेटा, मुझे मालूम है। जितना मैं जानती हूँ शायद तुम लोग को नहीं मालूम इस्लाम के बारे में। तुम लोग जो बाहर की क्रिया होता है घर में लोग करते हैं, बट इस्लाम क्या है उसको मुझे मालूम है। मैंने पढ़ाया है बच्चों को इसी स्कूल में, वर्ल्ड रिलीजन पढ़ा दिया मैंने। तो अभी जा रहा है हज करने मक्का, तो घर से कुछ चीज तो लेके जाएगा अपने खाने के लिए। आदि Yes, ma'am. तो लेके जा रहा है। फिर हाँ, तो फिर खोपड़ी के अंदर क्या है, ब्रेन है, उस ब्रेन में जितने भी आइडिया है वो भी तुम्हारे साथ है। तो जब वहां से चलोगे तो वहां की आइडिया लेके आओगे, वहां से कुछ खाने पीने की चीज लेके आओगे। बोले ये ना मैंने मक्का में खरीदा था आने के लिए। You have so much of faith and trust in that. अरे बोलना नहीं है, पढ़ना है, रिवीजन चल रहा है। तो दैट इज कॉल्ड, आज के जमाने में हम उसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। हमारे दिमाग में जो बुद्धि है, अब देखो कैसा कर रहा है जनरल, देखो कैसा कर रहा है, शांति नहीं है, शांत प्राणी है। सीधा क्यों नहीं बैठ रहा, कैमरा को ठीक से सेट करो ना। अभी तो सही दिख रहे, बेटर रहो चुपचाप। और केम टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप्स केम अलोंग विद पीपल। तुम जानते हो इंडिया में कैसे सिल्क आया? पहले सिल्क खाली चाइना में होता था। सिल्क तो कीड़ा से होता है। सिल्क मैम। तो चाइना की राजकुमारी एक इंडियन था, उसकी इंडियन गया चाइना सिल्क लेने, हमारे देश से किसी राजा ने भेजा, उसने जाकर मैम प्यार सागर में करके सागर मिस्त्री सर ने बताया था। और फिर अभी बीच में नहीं बोलो बेटा, हम अभी सब कुछ कर रहे हैं। आपको किसने बताया था? दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाट वी आर स्टडीइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन इज कंसर्न। कभी की पढ़ो को पता है सब चीजें, और अभी हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हम टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। तो वो जाके उसके प्यार किया, उसको राजकुमारी को। तो राजकुमारी को प्यार हो गया तो चिल्लाने लगी मैं उसी से शादी करूंगी। अब शादी करेगी तो वो लड़का बोल रहा है मैं शादी करूंगा, वो राजा बोलता है यहीं रुको, पता ना मैं यहाँ तो नहीं रुक सकता, मैं अपने देश जाऊंगा, मैं तो घूमने आया था। आते ही राजकुमारी से प्यार हो गया, तो उसने राजकुमारी को बोला मुझे तो गिफ्ट चाहिए। क्या चाहिए ना? वो इतना प्यार करती थी कि एक सिल्क का कीड़ा अपने जुड़ा में रख लिया। वो चाइना का राजा जो था वो देने के लिए मना कर रहा है, तो फिर उनका मोनोपोली खत्म हो जाएगा। फिर उसने जूड़े के अंदर उसने कीड़ा रख के इंडिया आ गया। दैट्स हाउ सिल्क स्टार्टेड इन इंडिया। नाम बाम तो याद नहीं है, ऐसे करके इंडिया में सिल्क आ गया। तो ऐसे सिल्क आ गया, ऐसे क्रॉप्स, मतलब बीज ऑस्ट्रेलिया के देश है, वहां से कोई भी बीज लेके तुम नहीं आ सकते। कैंगरू देखो वहीं पाए जाते हैं, और किसी देश में नहीं है, केवल ऑस्ट्रेलिया में ही है। ओके, brought other ideas with them as well. As a result, this was a period of economic, political, social and cultural changes. इन सब चीजों में इकोनॉमिक में चेंज आया है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज आ गया, समाज में चेंज आया, क्योंकि नया चीजें इंट्रोड्यूस हुआ। आलू आ गया, आलू को उबाल के उन्होंने चीजें बना के दे दिया, अरे बहुत टेस्टी चीज को खाने लगे क्या। अब देखो गोरा गोरा आलू तो हमारे देश में क्विंटल क्विंटल टन टन। दिस वाज आल्सो पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। तो मूवमेंट हुआ इस टाइम। मोबिलिटी मतलब मोबाइल का मतलब क्या है? आप कहीं भी जा रहे हो, मोबाइल लेके हाथ में जा रहे हैं, मोबिलिटी, इसलिए उसका नाम मोबाइल है। कुछ लोग यहाँ बैठ के देख रहे हो, टॉयलेट जा रहे हैं, अपना मोबाइल लिए जा रहे हैं। टॉयलेट के अंदर टॉयलेट करने मोबाइल पे ले जा रहे हैं। मैं तो मार्केट में जाती हूँ, नहीं ले जाती। उसको करना है कि मोबाइल में रखता है। ऐसा कोई समय में रात को करके रख देती, बजेगा तो भी नहीं उठाती। मैं रात 8 बजे के बाद कोई फोन नहीं उठाती, चाहे संसार बाहर में जाए चाहे नदी में डूबे।
This was also a period of great mobility. Groups of people traveled long distances in search of opportunity. इस opportunity देखो मैं भी यहाँ आई थी, कहाँ मेरा उड़ीसा, कितने स्टेट पार करके मैं उड़ीसा जाती हूँ, 22 आवर्स दिल्ली से लगता है मुझे, 22 घंटे, तो मैं क्यों आई थी? इट वॉज आई वॉज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब जॉब जॉब जॉब, काम धंधे की चक्कर में मैं भी आ गई। तो फिर देखो सबकॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ। इंडिया में इतना, इंडिया में आए वो लोग, मुझे तो सब बात आ गया ना, जनरल क्यों आया हमारे देश में, आके इधर सीधा नहीं बैठ रहा है, इधर गर्दन घुमा रहा है। जो जनरल आ गया तो गड़बड़ कर रहे हैं, बैठ के हिल रहा है जनरल? आर यू एन इंडियन? यस मैम। है तो तुम बाहर की देश से नहीं आए? हिलो मत। Great mobility, groups of people traveled long distances in search of opportunity. The subcontinent held immense wealth. सबकॉन्टिनेंट मतलब इंडिया को सबकॉन्टिनेंट बोलते हैं। बहुत स्वर्ण प्रसु भारत सोने की चिड़िया, भारत जो सोना पैदा करने वाला है ऐसा देश। And the possibilities for people to curve a fortune, मतलब कहीं पे भी कुछ काम मिल जाए, पूरा आगे देखो पूरा विदेश से जेनुइन के साथ साथ वो लोग भी आए, पोर्चुगीज आए, वास्को डा गामा आया, अंग्रेज आए, डच आए, और जेनुइन यही बन गया और यही रहेगा और शादी भी इधर ही करेगा, है जेनुइन? तुम हमारी अपने हो कि नहीं हो? मैम प्लीज रिपीट। तुम हमारे अपने हो? मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। तुम झूठ बोल रहा है तू, कोई नहीं बोल रहा तेरे को यार कट कट के। मैम प्लीज बहुत रिपीट। पावरफुल लगा रखा मैंने सबको। बेटा तुम लोगों को आ रहा मेरी आवाज? अभी यस मैम। मेरी Yes, ma'am. आवाज के जेनुइन के Yes, बेटे ma'am. हैं, ये पॉलिटिक्स है। यार तू अजनबी जा, बाय बाय। One group of people who became important in this period was the Rajputs. जो राजस्थान के लोग हैं ना, राजपूत, पूरा मुसलमानों से लड़ के जान दे दी। A name derived from Rajputra, the son of a ruler. Between the 8th and 14th centuries, the term was applied more generally to a group of warriors, जो लड़ने वाले हैं, warriors who claimed Kshatriya caste status. The term included not just rulers and chieftains, but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent. A chivalric code of conduct, chivalric मतलब योग करने का कोड ऑफ कंडक्ट। मैं योद्धा हूँ, मैं भारत में हूँ, तो भारत के जैसा होना चाहिए। तो भारत के हर चीज तुमको अच्छा लगेगा, तुम खून खराबा नहीं कर सकते, कोई दहशत नहीं फैला सकते। चिवलिक और काय को कर रहा है तो ऐसा मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, कर ले तुम मुझे सामने मिलेगा ना तो देखने को। रिकॉर्डिंग चल रहा है, सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये वाली रिकॉर्डिंग तुमको भेज दूंगी मैं, नो डाउट। A similarly code of conduct, extreme valor मतलब बहुत ही valor मतलब bravery, brave, being brave, क्या चीजें दिखा रहा, घड़ी दिखा रहा मुझे। Extreme valor and a great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajput. बहुत ही साहसी, बहुत ही योद्धा, गरिमामय, गर्वित were the qualities attributed to Rajputs by their poets and bards. Bard जानते कौन है? Who is a bard? B-A-R-D. B-I-R-D. Bard मतलब ए भाई अंग्रेजी चिड़िया। चिड़िया। चिड़िया हाँ। B-A-R-D बार्ड मतलब
चिड़िया। BIRD बाड़ मतलब चिड़िया। BARD जो लोग भाट भाट होते, भाट जो घूम घूम के राजा की प्रशंसा करते हैं, कभी तुम महान हो राजा, तुम महान हो, वो है बात। वॉन्डरिंग मॉन्क, वॉन्डरिंग पोइट्स घूमते रहते हैं और कविता बना के गाते रहते हैं राजा की प्रशंसा में। एक्सक्यूज मी, टाइम हो गया पर फिर भी मेरा गला चिपक गया तभी। Poets and birds. Other groups of people such as the Marathas, Sikhs, Jats, Ahoms, and Kayasthas. A caste of Kayasthas are caste is the caste of scribes and secretaries. Also used the opportunities of the age to become politically important. अभी टाइम हो गया बेटा, 11 हो गया, तुमको दूसरे क्लास ज्वाइन करना होगा ना? यस मैम। बात करते हैं, एक मिनट देख लेते हैं। एक मिनट और, एक मिनट और, मैं थोड़ा सा तुम्हारा शांति शांति शांति। Which class do you have, बेटा? हिंदी। मैम हिंदी। हिंदी। मैम थैंक यू एंड साईराम। साईराम मैम, थैंक यू मैम। साईराम मैम, थैंक यू मैम, बाय मैम। साईराम मैम साईराम मैम, थैंक यू मैम, बाय मैम। तो गई। साईराम मैम। साईराम मैम। बाय कोई बाय कोई बाय बाय बाय। स्टॉप कर दो मैम, मैम ने लीव कर दिया बिना रिकॉर्डिंग स्टॉप किए।